नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और स्वागत है आपका AN न्यूज़ 24 में। आज दिल्ली की जनता के लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। कैसी गुड न्यूज़? जो दिल्ली सरकार ने जो है एक फैसला किया है, जो कि CM अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, इन्होंने फैसला लिया है। जो 22,000 पद इन्होंने निकाले हैं, जो आउटसोर्सिंग पद पर काम कर रहे थे और या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे, उनके लिए 22,000 पद ऐसे नियुक्त किए गए हैं जिनसे उनकी नौकरियां पक्की हो जाएगी। तो हम इसी बात पर चर्चा करने आए हैं। जो दिल्ली की जनता है इससे क्या परिचित है और क्या उनके मन में है इसको लेके प्रतिक्रिया, क्योंकि ये जो काम था वो बीजेपी गवर्नमेंट का काम था और दिल्ली सरकार, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो दिल्ली में लोगों के लिए रोजगार का काम कर रही है। तो हम ये जानने आए हैं लोग इससे कितना खुश हैं। और ये काम जो है, बीजेपी का जो कार्यकाल है वो खत्म होने को आया है। 190 जो वादे हैं वो अभी तक बाकी है और हम यही जानने आए हैं जनता से कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या बीजेपी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए, हम जनता से बात करते हैं इस बारे में। सर, हम अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है 22,000 पद पे नियुक्तियां निकाली है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या आउटसोर्सिंग जो उनका वर्क था उस पे काम करते थे, उनके पद जो है वो परमानेंट करने का फैसला लिया है। अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो ठीक फैसला है। रोजगार का मुद्दा था लोगों का। हाँ, तो ठीक फैसला है, लेकिन ये जैसे आप 5 साल के या 9 साल से आप सरकार चल रही है, अब आप इलेक्शन नजदीक आया है तो अब आप 22,000 भर रहे हो, तो उसमें ये बहुत छोटी संख्या है। आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल इतने दिन से क्या कर रहे थे? अब जब लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट में 1 महीने का वक्त बचा है, तब आप परमानेंट कर रहे हो। आप नई वैकेंसी लाते, परमानेंट करने से तो वो लोग जो काम कर रहे हैं वही परमानेंट हो जाएंगे। आप नए भरते, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में भरते, 50,000 1 लाख पोस्ट आप भरते, और आप 2-3 साल आपने ये ऐसा क्यों नहीं किया? आप पहले आप क्यों नहीं भरे? तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। आप परमानेंट कर रहे हो, जो मान लो 5 साल से काम कर रहा है वो परमानेंट हो जाएगा। जो इस नौकरी पे बने हुए थे उनके लिए तो अच्छा ही है ना कि परमानेंट हो रहा है, उनकी नौकरी तो नहीं जाएगी। उनके लिए अच्छा है, उनके परिवार के लिए अच्छा है, लेकिन ये आप बताओ कि जो नए युवा निकल रहे हैं दिल्ली में, जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी उम्र पूरी होने को आ गई है, आप उनके लिए क्या सोच रहे हो? आप तो शराब की दुकान में बिजी हो, शराब की दुकानें 2-4 हर मोहल्ले में हो जाएं, आपका तो ध्यान उस पे है। आप फ्री की चीजें बांट रहे हो ताकि हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो वोट की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए था इनको। अब लोकसभा चुनाव में कितना समय रह गया? कम से कम परमानेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम बीजेपी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो CM अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, जो कि पूरे भारत में होना चाहिए। बीजेपी का ये लक्ष्य है कि हम हर एक युवा को रोजगार दें, ये नहीं कि हम सरकारी ही दें। पैसे आने चाहिए। अगर महीने में आपको 50-60 हजार की नौकरी मिल रही है, भले ही प्राइवेट, तो दिक्कत क्या है? आप वहां भी काम करेंगे, आप यहाँ भी काम करेंगे, पेंशन वहां पे भी नहीं मिलनी, यहाँ पे भी नहीं। तो मेन है कि पैसे आने चाहिए। बीजेपी ने बताइए मुद्रा योजना वो लाए 2014 के बाद, तो उससे उन्होंने एक क्रिएट करने की कोशिश की। जिस तरीके से आप मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, इसका लाभ ले कौन पा रहा है? क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बहुत लोग लिए, डाटा है सरकार। टर्म्स एंड कंडीशन भी तो लगा रखी है ना। नहीं मिला है लोगों को, करोड़ों की संख्या में लाभ मिला है, हर स्टेट में मिला है युवाओं को लाभ। अब वो आंकड़े सरकार के पास है, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप हर एक व्यक्ति को सोचो, आप रोजगार देना, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, क्या आप मान रही हो ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो अब रोजगार दिया कैसे जाए? कितने युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन इनके लिए तो अच्छा ही है ना, ये वहाँ लगे हुए थे, परमानेंट हो गए हैं। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये इस तरह का काम करना, ये क्या, इस पे क्या संकेत देता है? आप 5 साल से, आप ज्यादा वक्त से दिल्ली में शासन में हो, आप क्यों नहीं निकाले भर्ती? आप सफाई कर्मी की निकालते, आप रसोइये की निकालते, आप छोटे छोटे क्लर्क बाबू की निकालते। आप ये परमानेंट करके ये क्या आप दिखाना चाह रहे हो? ये तो मैं ये मानूंगा कि बस चुनावी स्टंट है। इसका मतलब चुनाव बाद आप नहीं निकालोगे, फिर 5 साल। तो ऐसी नहीं चाहिए, हमें हर साल चाहिए। और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूत करो। आप फ्री की चीजों को मत बांटो, फ्री की चीजों। लेकिन आप विकास की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो ये दिल्ली गवर्नमेंट है ये कुछ ना कुछ करती ही आ रही है। नहीं, वैसे तो नरेंद्र मोदी भी बीजेपी गवर्नमेंट के खाली हाथ पे हाथ थोड़ी बैठे हैं। हर घर नल योजना से उन्होंने पेयजल व्यवस्था कराई है, मुद्रा योजना से उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की है, UCC लागू होने जा रहा है, CA लागू होने जा रहा है। मुद्रा योजना से रोजगार का क्या कनेक्शन है, आप ही बताइए। अगर कोई नॉर्मल बंदा है, उसे लोन चाहिए, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन बता सकते हैं, किस बेस पे उसको लोन मिलेगा? टर्म्स एंड कंडीशन वो आवेदन करेगा, उसके तहत वो अपना प्रोजेक्ट देगा बैंक मैनेजर को, वहां से पास होगा। अगर बैंक मैनेजर नहीं दे रहे तो ऊपर भी शिकायत कर सकता है हाई लेवल पे कि हम पात्र हैं,
हमारे में अंदर सारी योग्यता है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम ये रोजगार करना चाह रहे हैं, ये हमें लोन नहीं दे रहे हैं तो कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो बैंक के मैनेजर है तो वो उनकी बपौती है, वहां पे उनको देना पड़ेगा, वो सरकार का नियम है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने हर जगह दिया है, वितरित किया, लोगों ने लिया भी है। और न सिर्फ मैं तो मुद्रा योजना बता रहा हूँ, तमाम ऐसी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं जहाँ महिलाओं के लिए 60% छूट सब्सिडी भी है, और तमाम ऐसे काम हुए, चाहे रोड, हाईवे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की है। मान लो किसी भाई या भगवान ना करे किसी भाई के घर किसी का हाथ टूट जाए, कोई बीमारी हो जाए जिसमें 2.5-3 लाख खर्चे, तो कम से कम वो राहत तो मिलती ना, लेकिन इन्होंने यहाँ के लोगों को वो भी नहीं दिया, केवल अपने ये भी सच हम देख कर आए हैं कि जी बताइए क्या कहना है? पहले क्या क्वेश्चन था आपका? 22,000 दिल्ली गवर्नमेंट जो है 22,000 नौकरियां परमानेंट कर रही है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे। नहीं, मुझे मोदी के खिलाफ क्वेश्चन चाहिए। आप इधर आ जाओ। और क्या? जी सर, आप कहना चाहेंगे? भाइयों के साथ पीछे हो जाइए। रुक जाओ यार, अरे जब मैं कह रहा पीछे हो जाइए। दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सर, उन्होंने 22,000 जो पद ऐसे निकाले हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे, उनको परमानेंट करने का फैसला लिया। क्या सही फैसला है ये? देखिए, फैसला सही है गलत है मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन अभी पीछे जो सिविल डिफेंस के थे, चाहे वो मार्शल थे, वो रोड पे मतलब उन्होंने भूखे पेट आंदोलन कर 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 एलजी के पास जा जाकर उन्होंने पूरा एक सिस्टम हिला दिया था उनका। मुझे एक रिक्रूटमेंट होती है, उसकी एक पॉलिसी बनती है कि हम किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, कितनी देर के बाद उसको परमानेंट करना है नहीं करना है। मगर क्या किया, सिर्फ डालते जाओ भेड़ बकरियों की तरह उसके बाद निकाल दिया। जब आपके पास बजट नहीं आया, जब आप जो रैपिड ट्रेन बन रही थी उसके लिए बजट नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो एडवर्टाइजिंग का बजट था ना वो पूरा अपने कब्जे में ले लिया और वहां पे डाइवर्ट किया। सुनिए एक चीज, यहाँ बात आती है कि आप एक फैसला अगर सही करते हो और 10 अगर फैसले आपके गलत हैं समाज में, तो आपका एक फैसला भी गिना नहीं जाता वहां पे। ठीक है, आप यहाँ पे आज लड़ाई लड़ रहे हो, भ्रष्टाचार कहते हैं अपने आप को कि मोदी जी डरे हुए हैं, हमें फंसाई जा रहे हैं ईडी एजेंसी से। आपने मौका क्यों दिया? आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो भ्रष्टाचार की, मगर मैं एज ए आम सिटीजन मैं पूछता हूं कि मेरे समाज में एक के साथ एक दारू क्यों बेची? मुझे और मेरे परिवार की औरतों के लिए पिंक ठेके का आपने ऑप्शन क्यों दिया? जो महिलाएं और हैं जो इससे भागती हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हो कि नहीं आपको वहां मर्दों के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए अलग से बनाया है। पीएम अगर साइड में खड़े होके, अरे ये क्या बात हुई? साइड में आप दारू पिलाने के लिए महिलाओं को आप ये स्कीम दे रहे हो? नहीं मैं भी वही कह रही हूँ। नहीं, आप यही एक देखना, एक तरह से उन्होंने एनकरेज किया। दूसरा, 24 साल से 21 साल 25 साल से 21 साल एज कर दी पीने की। यहाँ पे आपको कहता है इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे सकता। आप ईडी से, आप सीबीआई से बरी हो सकते हो, मगर इस अपराध से बरी नहीं हो सकते। आज जो आपकी जनता ने अगर एक साल अगर एलजी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करते, एक साल ये पॉलिसी चल जाती, आपको क्या यहाँ जो लोग दिख रहे हैं क्या सही अपनी टांगों पे खड़े हुए दिखते? नहीं, ऐसे झूल रहे होते, कईयों के घर टूट गए होते, और ये जस्टिफिकेशन देंगे। और आप आज पक्का कर रहे हो, उन्होंने रोड पे जाकर भूखे पेट आंदोलन किया है, चाहे वो आशी के घर में हो, चाहे सीएम उनका घेराव हो। उसके बाद सफाई कर्मचारी आज उनको क्या है, मतलब भर्ती नहीं हो रही उनकी, नहीं, उनके परिवार जो हैं वो कई उनकी समस्याएं वो भी हैं। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, वो कहाँ है? डीटीसी के एम्प्लॉय, रिटायर एम्प्लॉय, ये अपने ऐशो आराम में 53 करोड़ के जो है बंगले बना रहे हैं। जो कहते थे मैं सिस्टम बदलूंगा, मैं बाकी नेताओं की तरह जो है मैं घर नहीं लूंगा बड़ा, मुझे 2-4 घर का फ्लैट मिल जाए तो मैं उसमें रह लूंगा। कारें 2 करोड़ की कार्स, ये सीएम जो है ये यूज कर रहा है, जो इनकलाब की बातें करते थे। तो पक्का करने का क्या मोटिव था इनका? देखिए, ये करना पड़ रहा है इनको, ये आज नहीं तो कल करना पड़ता, क्योंकि एलजी ने भी इनको प्रॉपर जो है निर्देश दिए थे कि यहाँ आपको इनको करना पड़ेगा। और ये डंडे के दम पर हुआ है, कोई अपनी मर्जी से नहीं ये कर रहे, डंडे के दम पर हुआ है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको तो निकाल दिया था इन्होंने। तो ये अगर फैसला आया है, कहीं ना कहीं उनको राहत की सांस मिली होगी। मगर जो दिल्ली में आज कचरे की हालात बनी है यहाँ पे, आज मतलब हम
थैंक्स टू एनडीएमसी कि अगर वहां से बाहर से टूरिस्ट आता है, वो सीपी घूमता है या ये दिल्ली घूमता है, तो एक अच्छी उसकी सोच, कभी वो आउटर दिल्ली में चले जाए, गंदगी जो रोड की दरदर हालत है इस वक्त, मतलब देखने योग्य नहीं है, इसकी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। यमुना साहब की बात वो तो की, कह रहे हैं हमने जमुना साफ करवाई है और दिल्ली में इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ थे वो सब हमने ही हटवाए हैं। कौन से आज कूड़े के पहाड़ आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं। बेच रहे हैं उसको द्वारा चाय बेचने लाना है हमने, दोबारा से चाय बेचेगा भी। हाँ, पर वो तो कॉन्फिडेंस में है कि 24 में भी हम ही आएंगे। 24 में कैसे आएंगे, जब हम उसको वोटें डालेंगे तभी बस आएगा ना, उसके पहले थोड़ा आएगा। मोदी को हम वोटें नहीं पाएंगे अच्छा, इस बार जाएंगे नहीं बीजेपी को वोट आपके? ना, बीजेपी कोई नहीं जाएगा। पियाम में खालिस्तान आएगा, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਊਂਗਾ, ਦਾਣਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? मोदी आज की ना किसको देना चाहेंगे? ਅਸੀਂ दोबारा कांग्रेस लाएंगे, कांग्रेस लाएंगे हम। ये मुद्दे जो है अभी चलते रहेंगे क्योंकि हम चुनाव के काफी ज्यादा नजदीक है। बाकी आप देखते रहिए AN News 24 सच दिखाने की जिद।